नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। 2 दिनों पहले हमने ईवी व्हीकल्स में घपले घोटाले की एक खबर दिखाई थी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसी में आप में से कई दर्शकों ने गुजारिश की कि इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में हम जरूर एक वीडियो बनाएं। आप में से बहुत सारे लोग इंश्योरेंस कराते हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें जिस सेक्टर में आई है हमारे पास वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आप में से बहुत सारे लोग हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा लेते हैं, लेकिन क्या सही समय पर बीमा का क्लेम आपको मिलता है? मैं एक आंकड़े देख रहा था, खास करके बुजुर्ग लोगों का। बुजुर्ग अगर स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो क्लेम का उनका परसेंटेज जो है सिर्फ 30% के आसपास है। यानी 100 बुजुर्गों ने अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो सिर्फ 30 बुजुर्गों को उसका सही टाइम पे लाभ मिल जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। मैं इस घोटाले के बारे में विस्तार से बताऊं उससे पहले किसी अनजान से शख्स ने एक वीडियो बनाया है, नोएडा का बताया जा रहा है और बीमा कंपनी का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं। ये मैं आया था, स्टार का ऑफिस है। ये देखिए, स्टार इंश्योरेंस का हजरतगंज का ऑफिस है। यहाँ मैं सालाना अपने माता जी के बीमे के लिए 50,000 रुपए जमा करता हूँ। आज उनके इलाज के लिए जब पैसे की जरूरत है तो ये हमसे कह रहे हैं, ये मैनेजर साहब है, कि आप जाइए अपने पास से अपनी जेब से करा लीजिए। आप कह रहे हो कि 4.5 लाख 5.5 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें 4 लाख देंगे, वो भी ये देने से मना कर रहे हैं। ये सारा स्टाफ है, मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ पैसा लेके यहाँ पे कि किसी तरह। लेकिन और इनके जो एजेंट है वो लोग ये बोल रहे हैं कि आप जो है हमसे पूछ के पॉलिसी लिए थे। ये स्टार का ऑफिस और ये मैनेजर है। ये आप देख रहे हैं, ये इंसानियत है इन लोगों के अंदर। ये स्टार का ऑफिस और ये यहाँ की इंसानियत है लोगों की। सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी इंश्योरेंस ना कराए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन है कि आपके शहर में इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। कंपनियां बैठी हुई हैं जो पैसा लोगों का लेके, सालाना आपके मेहनत की कमाई का पैसा लेके और उसके बाद खा के, ये इनसे हम कह रहे हैं नंबर दिए, नंबर तक नहीं दे रहे। कह रहे हैं हमको पता ही नहीं होता कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। ये आला में बताइए, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा खा के ये लोग बैठे हुए हैं। 50,000 रुपए साल मैं इनको सालाना मैं भरता हूँ प्रीमियम, और ये मेरा पैसा नहीं देंगे। मना कर दिया है कि हम आपका पैसा नहीं देंगे। ये आलम है स्टार इंश्योरेंस। सभी लोग कराने से पहले इनसे 20 बार सोचिए। विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस तरह के जो ये नेक्सस चल रहा है आपके शहर में, उस पे जो है स्वास्थ्य विभाग से IRDA सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीजें जो है आप लोग बंद कराइए। इनका हेड ऑफिस कह रहे हैं कि हमारा हेड ऑफिस मना कर रहा है पैसा देने के लिए। यह है स्टार ऑफिस, स्टार इंश्योरेंस। ये सर्विसेज दी जा रही है लोगों को। इस तरह का है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है पैसे से लेके, उनके पैसे से। जो भी ये है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि ये महाशय कौन है, लेकिन मैंने सिर्फ केस स्टडी लेने के लिए कि क्या होता है और आपको आसान भाषा में बताने के लिए ये वीडियो दिखाया। एक और मोहतरमा है, वो अस्पताल के बेड पे हैं। उनको कपकपी आई, बुखार आया, डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया, लेकिन उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। यंग लड़की है, उसका क्लेम क्यों रिजेक्ट हुआ? क्योंकि बीमा कंपनी का कहना था कि आपकी जो बीमारी है उसमें हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत ही नहीं है, ये तो दवा खाने से ठीक हो जाता। मेरा नाम अंजलि है और मैं महाराजा कृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, पंजाबी बाग। और हमने पॉलिसी ले रखी थी स्टार हेल्थ केयर की। गाइस सच बताऊं तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस रहा है मेरा इनके साथ, क्योंकि आप देख सकते हो मैं 5 दिन से एडमिट हूँ। और अब हमने कितनी बार उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, फिर भी वो हमारा जो पॉलिसी है रिजेक्ट करे जा रहे हैं, बार बार हमारा रिजेक्ट करे जा रहे हैं पेमेंट का। और इससे हमें पेमेंट का फंड का इतना इशू आ रहा है, आप देख सकते हो। कोई मेजर ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है एडमिट होने का। देख सकते हो सारी रिपोर्ट्स मेरे हाथ में मेंशन है यहाँ पे सारा कुछ। ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी हैं, देख सकते हो। किडनी इन्फेक्शन जिसमें बताया गया, जिसमें मेरा किडनी में इन्फेक्शन हो चुका है, कोई नॉर्मल चीज नहीं है। हम भी सोचते हैं, मैंने पहले नॉर्मल बाहरी क्लिनिक पे दिखाया था, जिससे मेरे को लग रहा था कि चलो ठीक हो जाएगा। उन्होंने भी हमें बोला कि आप एडमिट हो, लेकिन फिर भी हमने सेकंड ओपिनियन लिया, जिससे उनमें भी उन्होंने हमें बोला कि आपको एडमिट ही होना पड़ेगा। नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है एडमिट होने का, क्योंकि बहुत ज्यादा शिवरिंग, बहुत फीवर आ रहा था कि घर वाले भी डर गए थे, इसीलिए हम लोग एडमिट हुए हैं। मेरे भी बहुत छोटे बच्चे हैं, मुझे कोई शौक नहीं है एडमिट होने का। और ये स्टार हेल्थ केयर वाले कह रहे हैं कि मेडिसिन से सही हो सकता था। तो अगर मेडिसिन से सही हो सकता था, अगर ये चीज ज्यादा बढ़ जाती तो कौन इसका जिम्मेवार होता है? स्टार हेल्थ केयर ले सकते अपने ऊपर जिम्मेदारी, वो लेती इसकी। मैं पागल हूँ, इस टाइम भी मैं हेरेसमेंट हो रही हूँ इतना ज्यादा कि पेमेंट का फंड का इशू हो रहा है और मुझे पैसे जाना पड़ रहा है ट्रिप्स में।
मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है कोर्स, 7 डेज का पूरा कंप्लीट कोर्स है, फिर भी मैं 5 डेज में यहाँ से जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि पेमेंट का इशू है। आप लोग जब प्रीमियम हमसे लेते हो, early हम लोग करते हैं, हम 3 साल से आपके कस्टमर हैं, उसके बाद भी आप ये चीज कर रहे हो। हर ईयरली जब हम आपको प्रीमियम देते हैं तब तो आप कहते हैं हम आपके तो आप हमारे साथ हो। आप हमारे साथ कहाँ से है? अब हमें जरूरत है तो आप पीछे हट गए हो। कहाँ जाए हम लोग? कहाँ से लाए फंड? अभी मैं जो अपना ट्रीटमेंट है इनकम्प्लीट करवा के जा रही हूँ, इसकी जिम्मेदार कौन लेगा? स्टार हेल्थ केयर लेगी। अगर मेरे को कुछ ज्यादा इन्फेक्शन हो गया ना, मैं सच में बहुत ऊपर तक केस करने वाली हूँ इस बार। अगर मेरे को प्रॉब्लम हुई ज्यादा और मेरा इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ा ना, मैं स्टार हेल्थ केयर में बहुत बता रही हूँ, बस मैं ऊपर तक केस करूंगी आपका। अब मैं आता हूं असली घोटाले की तरफ कि हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर इस देश में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है और कैसे करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो एक शर्त होती है जिसका नाम है एक्सक्लूसिव, एक्सप्लिसिट कुछ कहते हैं, यानी बाहरी शर्तें। बाहरी शर्तें इतने महीन अक्षरों में लिखी हुई रहती है कि आप में से अधिकांश लोग पढ़ते नहीं हैं और उसी को आधार बनाकर कई बार बीमा कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। 90% जो एजेंट आपसे हेल्थ इंश्योरेंस कराने आते हैं वो भी इसके बारे में आपको नहीं बताते। और वो क्या है वो कानून? ये है कि वो जो बीमा कंपनी में बैठा हुआ क्लर्क ये कह देता है कि इस बीमारी में आपको अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं थी, या फिर आपकी ये बीमारी कवर ही नहीं होती, और ये कहकर आपका मेडिकल क्लेम खारिज कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, सुलभा श्रीवास्तव बराम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने दीजिए, मरीज को भर्ती करना है या नहीं ये फैसला डॉक्टर करेगा। इंश्योरेंस कंपनी में बैठा हुआ क्लर्क वो स्पेशलिस्ट नहीं है जो कि ये बताएगा कि इस बीमारी में भर्ती होने की जरूरत थी या नहीं थी। लेकिन बाकायदा कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही। हर 10 में से कम 5 व्यक्ति ऐसा है जिसका इंश्योरेंस क्लेम खारिज कर दिया जा रहा है। कई पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो कोर्ट कचहरी जाते हैं, IRDA के पास कंप्लेन करते हैं, लेकिन अधिकांश जनता जो कि ग्रामीण है, गरीब है, लोअर मिडिल क्लास से आती है, वो तो कहीं लड़ने भी नहीं जाते। क्लेम खारिज हो गया, वो अपने जेब से पैसा भरते हैं, इलाज करा के आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है। तो आप ये जो क्लॉज है उसको, जो बाहरी शर्तें हैं उसको गौर से पढ़िए, माइक्रोस्कोप लेंस लगाकर पढ़िए, और फिर भी अगर कंपनी आपको क्लेम नहीं देती है तो 3 बातों को फॉलो कीजिए। पहली बात कि आप IRDA को एक मेल लिखिए और बकायदा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, वो जो भर्ती में जितने आपके पास कागज है उसको स्कैन करके उस मेल के पास लगाइए। मुझे पता है कि IRDA जो है, जिसका काम ऐसी कंपनियों पर निगरानी रखना था, वो पोस्टमैन का काम करता है। वो क्या करता है कि आपके मेल को उस कंपनी के पास भेजता है, कंपनी फिर से वही जवाब भेज देती है IRDA को, और IRDA आपको भेज देता है। IRDA की हालत हिंदी फिल्मों के उस पुलिस की तरह हो गई है जो हमेशा वारदात होने के बाद पहुंचता है, और जब आपका क्लेम कैंसिल होगा तब IRDA कुछ नहीं करेगा बाद में, लेकिन एक कीजिए जरूर। दूसरा, आप इंश्योर कीजिए कि जब हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं तो 1 घंटे के अंदर आपको बताया जाए कि आपको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह की बदमाशी करती हैं कि आपको भर्ती तो किया, शुरुआत में तो वो कह देंगी दे देंगे, लेकिन जैसे ही वो खर्चा बढ़ता जाता है, 2 लाख 4 लाख 5 लाख आता जाता है, तो वो रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते जाते हैं। जब आप अंत में जब मांगेंगे बिल्कुल डिस्चार्ज होने के वक्त, तो वो सीधे कहेंगे कि नहीं नहीं इसमें ये कागज लगाइए, तो ये नहीं है आपका। एक बुजुर्ग महिला है, उन्होंने क्लेम के लिए दायर किया, सब कुछ ठीक था, बीमारी भी सब कुछ, सारा कागजात दे दिया, तो अंत में यह कहकर रिजेक्ट किया गया कि पिछले 6 महीने की डायग्नोसिस रिपोर्ट नहीं है, यानी हर महीने आप डॉक्टर से एक रिपोर्ट बनवाइए तब ये क्लेम देंगे। इस तरह का खेल चल रहा है। तो दूसरी बात मैंने क्या बताया कि 1 घंटे के अंदर आप पता कर लीजिए कि भाई मिलेगा तब ठीक है, नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा इलाज। और तीसरा, ओम्बुड्समैन, सरकारी लोकपाल, उससे पर बकायदा शिकायत जरूर दर्ज कराइए, और अगर इन 3 जगहों के बावजूद आपको मेडिकल क्लेम नहीं मिलता है
तो आप बेहिचक न्यायालय की शरण लीजिए, डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 50,000 इलाज में खर्चा किए, 30-35,000 हम हेल्थ इंश्योरेंस से भर रहे, 85,000 खर्चा बैठा और मैं वकीलों के खर्चे के डर से कोर्ट कचहरी नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये तो थी कंपनियों की बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अस्पतालें फ्रॉड नहीं करती। ताजा आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार ने सिर्फ इतना किया कि एआई जनरेटेड एक निगरानी सिस्टम बना दिया और उससे क्या पता चला पता है कि अस्पताल जो हैं वो आयुष्मान योजना का 630 करोड़ रुपया गलत तरीके से निकाल ली है, झूठा क्लेम दिखाकर। ना कोई मरीज था ना कुछ था, लेकिन 630 करोड़ अस्पतालों ने कमाई कर ली और उसके आधार पर सरकार ने 3.5 लाख क्लेम रद्द कर दिए। इसके लिए किसी जांच की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एआई जनरेटेड एक निगरानी सिस्टम लगाना पड़ा तब ये अस्पताल, ये इंश्योरेंस कंपनियां इस देश में बेहिसाब कमाई कर रही है, इंश्योरेंस के बहाने, सरकारी योजनाओं के बहाने। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और हां, अगर आपके पास फुर्सत नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है इन कंपनियों से लड़ने की, तो भगवान के भरोसे रहिए कि आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं लगातार सोशल मीडिया जब सर्फ कर रहा था तो देख रहा था कि ये सीरीज आ रहे हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए है, तो इसलिए मैंने बता दिया। एक और बात महत्वपूर्ण है, वो जरा सोचिए कि गाड़ी इंश्योरेंस कराते हैं आप, व्हीकल, आपकी गाड़ी आप इंश्योरेंस कराएं या न कराएं, सरकार क्यों फाइन वसूलेगी? वो ट्रैफिक पुलिस पे खड़ा हवलदार वो क्यों ये फैसला करेगा कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपका क्या होगा? अरे भाई, मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया है अपनी गाड़ी का, मेरा एक्सीडेंट होगा, मेरे घर से पैसे लगेंगे, सरकार क्यों फाइन काट रही है? और इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो दीजिएगा और इस पूरे विषय में आपका क्या कहना है अपनी राय लिखें। और हां, अगर किसी और सेक्टर में इस तरह के घपले घोटाले की कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम कोशिश करेंगे उसे कवर करने की। नमस्कार।